नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं आप लोगों को नाग पंचमी त्योहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए उससे जुड़ी एक कहानी सुने। किसी समय किसी नगर में एक सेठ रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों का विवाह हो गया था। एक दिन सेठ की बड़ी बहू ने अपनी देवरानी से कहने लगी, जो आज हम लोग खेतों में पीली मिट्टी लाने के लिए चलते हैं, क्योंकि आज घर की लिपाई करनी है। इस पर सभी सेठ की बहुएं खेत में चली गई। सभी पीली मिट्टी खोदने लगे। मिट्टी खोदाई के समय एक सर्प निकल गया। बड़ी बहू खुरपी से मारने का प्रयास करने लगी। इस पर छोटी बहू बहुत ही समझदार थी, संस्कारी थी। उसने बड़ी बहू से कहने लगी, इसको मत मारिए, हम लोगों का क्या बिगाड़ है, इसको छोड़ दीजिए। इस पर बड़ी बहू ने उसे छोड़ दिया। सभी बहुएं मिट्टी लेकर के घर वापस लौटने लगी। छोटी बहू उस सर्प से कहने लगी, सर्प जो है वहां से कुछ दूरी पर जाकर के बैठ गया। छोटी बहू उस सर्प से कहने लगी, जो आप तब तक यहीं बैठे रहो, कहीं जाना नहीं, मैं आपके लिए दूध लेकर के आती। छोटी बहू और बाकी अन्य बहुएं भी घर वापस लौट गई। घर पहुंचकर छोटी बहू घर के काम काज में लग गई, भूल गई, सबके पास दूध लेकर के आना भूल गई। वह उस दिन नहीं आई। सर इंतजार करते रहा। अगले दिन छोटी बहू को जब याद आया, जो मैंने उस सर्प को कहा था यहाँ से कहीं नहीं जाना है, आप यहीं रहना, सो मैं नहीं गई। तो नहीं, आज भी जो है कम से कम दूध लेकर के मैं वहाँ जाती। दूध लेकर के जो सर्प के पास पहुँचती है, सर्प वहीं बैठा हुआ था। सर्प गुस्से में आ गया। सर्प से छोटी बहू कहने लगी, जो भैया मैं भूल गई थी, आज मुझे याद आई, तब मैं जो है आपके पास में दूध लेकर के आई हूँ। इस पर सर्प कहने लगा, जब तुमने मुझे भैया कहा है इसीलिए मैं तुमको माफ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो उसको डस लेता। आज से तुम्हारा भाई बन गया हूँ। वह सर्प कहने लगा, जब कोई काम पड़े तो मुझे याद कर लेना। इस पर छोटी बहू कहने लगी, जो भैया जब मैं आपको याद करूं तो आप उस दिन चले आना। इतना कह करके छोटी बहू घर वापस लौट गई। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में सावन का महीना आया तो सेठ के सभी बहुएं तैयार होने लगी। सभी बहुएं छोटी बहू से कहने लगी, जो तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तुम कहाँ जाओगे, हम लोग मायके जा रहे हैं। इस पर कुछ देर के बाद में वही सर्प जो भाई बना था, वह आदमी का रूप धारण करके छोटी बहू के पास में आ गई और दूसरे बहू से वह सर्प कहने लगा, जो मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। इस पर सभी बहुएं कहने लगी, इसको तो कोई भाई नहीं है, तो फिर तुम कहाँ से भाई बन करके आ गया। तो सर्प ने कहा, जो मैं दूर का भाई हूँ, मैं यहाँ कभी नहीं आया था, इसलिए आप विश्वास कीजिए, मेरे साथ इसको जाने दीजिए। सर्प के कहने पर छोटी बहू को घर के सभी लोग जाने दिए। छोटी बहू और सर्प दोनों जब रास्ते में जा रहे थे तो उसी समय सर्प ने छोटी बहू से कहने लगा, जो मैं वही सर्प हूँ जो तुम्हारा भाई बना था, तो मैं तुम्हें नागलोक ले जा रहा हूँ, तुम मेरा पूंछ पकड़ लेना। मेरी माँ और घर के सभी लोग वहीं पर हैं,
छोटी बहू सर्प का पूंछ पकड़ लिया और नागलोक पहुंच गई। नागलोक में पहुंचते ही छोटी बहू ने देखा वहां पर हीरे मोती जवाहरात काफी धन दौलत। वह देख करके उसको आश्चर्य हो गया, जो यहाँ इतना सुख शांति धन दौलत। और ऐसा मन में सोचने लगी। फिर वह सर्प अपनी माँ से कहने लगा, जो माँ, यह हमारी बहन है, इसने मेरी जान बचाई है, यह मेरे साथ यहाँ कुछ दिन रहेगी, इसलिए इसको लेके आया हूँ। सबकी माँ खुश हो गई, छोटी बहू को गले लगा ली। इस तरह से हंसी खुशी से छोटी बहू उस नागलोक में रहने लगी। वहाँ पर शेष नाग के छोटे छोटे बच्चे थे। सबकी माँ प्रत्येक दिन दूध गर्म करके फिर ठंडा करके और एक घंटी बजाती थी। जब दूध ठंडा हो जाता था तो सबके बच्चे को बुलाने के लिए, दूध पीने के लिए। तो यह जब छोटी बहू प्रतिदिन यह देखती थी, जो सबकी माँ दूध गर्म करती है, ठंडा करती है, फिर घंटी बजाती है, सब के छोटे छोटे बच्चे तब आ जाते हैं, दूध पीते हैं। तो उसने एक दिन सबकी माँ से कहने लगी, माँ, आज ये काम, दूध पिलाने का काम मैं करूँगी, आप परेशान नहीं हो। तो उसने दूध सबके छोटे छोटे बच्चे के लिए गर्म की। उतना ठंडा भी नहीं हुआ था, गर्म ही था। तो घंटी बजा दी उस बच्चे को बुलाने के लिए, आने के लिए, दूध पीने के लिए। सभी बच्चे घंटी की आवाज़ सुन करके वहाँ पहुँच गए दूध के पास में और दूध पीने लगे। दूध गर्म था। दूध पीते ही छोटे छोटे बच्चे के मुंह जल गए। सभी बच्चे क्रोध में आ गए, गुस्से में, सोचने लगे जो इसको जो है क्यों ना हम लोग डस लें, इसने जो है गर्म दूध पिला दिया है। इस पर सर्प की माँ सबके बच्चे को समझाने लगी, जो अनजाने में गलती से धोखे से ऐसा हो गया, इसको माफ कर दो। सबकी माँ के कहने पर सभी बच्चे उसे माफ कर दिए और सर्प जो भाई बना था वो और सर्प की माँ उसको काफी धन, हीरे मोती और एक हार सर्प की माँ ने, जो हीरे मोती मणि से निर्मित था, वो भी दिया और उसको विदा कर दिया घर के लिए। जब घर पहुंची छोटी बहू तो बड़ी बहू उसके पास में देखी काफी धन दौलत, हीरे मोती। फिर उसने कहने लगी, इतना तो दिया तुम्हारा भाई, एक झाड़ू लगाने के लिए सोने का झाड़ू दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। इस पर सर्प ने एक सोने का झाड़ू ला करके दे दिया। उसको जो हार मिला था छोटी बहू को, सर्प की माँ ने दिया था, उसके बारे में काफी दूर दूर तक चर्चा होने लगी। राजा के दरबार तक बात पहुंच गई। राजा की रानी राजा से कहने लगी, वैसे हार को तो मैं पहनूंगी, तो ऐसा कीजिए, सैनिक को भेज करके वो हार मंगवाइए। राजा के सैनिक उस सेठ के पास में पहुंच गए और हार जो है ले गया। छोटी बहू बहुत उदास हो गई, चिंतित हो गई। उसने अपने सर्प भाई को याद करने लगी। इस पर सर्प भाई वह आ गया और कहने लगा, बहना क्या बात है। तब छोटी बहू कहने लगी, जो राजा का आदमी आया था, आप लोगों ने जो हार दिया था वो ले गया।
तो इस पर सब भाई ने कहा, तुम चिंता नहीं करो बहन, राजा खुद वह हार लेकर के तुम्हारे पास लौटाने आएगा। जो ही रानी उस हार को पहनेगी वह सर्प का हार बन जाएगा। इस पर जब रानी के पास में वह हार पहुंचा, रानी जब गले में डाली तो वह हार सर्प का बन गया। वह गले से उतार करके फेंक दी और राजा से कहने लगी, जब पता नहीं कौन सा जादू मंत्र उसने कर दिया है, यह तो सर्प बन गया। इस पर राजा ने सैनिक को भेज करके उसको जो है छोटी बहू को अपने राज दरबार में बुलाया। सेठ, उस सेठ ने, जिसकी बहू थी, वह सेठ और वह छोटी बहू दोनों राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, जो महाराज आप किस लिए बुलाए हैं? इस पर राजा कहने लगा, जो तुम कैसा हार दिया, तुमने कौन सा उस पर काला जादू कर दिया जो वह हार सर्प का हो गया? जो ही वह अपने गले में डाली मेरी रानी, तुमने क्या कर दिया? इस पर छोटी बहू कहने लगी, जो महाराज उस हार में यही विशेषता है, खूबी है, मेरे सिवा जो दूसरा कोई पहनेगा वह सर्प का हार बन जाए, और यह हार मुझे सर्प ने दिया है, वह मेरा भाई बना है, उसने दिया है। उसी समय वह सर्प वहां प्रकट हो गया। उसने कहा, जो हाँ, मैंने ही इसको दिया है, यह मेरी बहना है, यह हार मैंने ही दिया है। उस दिन नागपंचमी का दिन था। राजा और सभी राज दरबार के लोग उस नागराज का प्रणाम किए और उसी दिन से यह नागपंचमी का त्योहार सभी लोग मनाने लगे और हम लोग भी मनाते आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्रद्धापूर्वक इस त्योहार को करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और आइए जानते हैं इस वर्ष 2023 में नागपंचमी का त्योहार कब है। 21 अगस्त 2023 को दिन सोमवार रहेगा, उसी दिन यह त्योहार है। पंचमी तिथि प्रारंभ होगा 21 अगस्त 2023 को सुबह 12:21 पर और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 22 अगस्त को सुबह 2 बजे। पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 21 अगस्त को सुबह 6:05 से लेके सुबह 8:39 तक। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।